जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं उस महाभारत युद्ध की बाद की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक है। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को घमंड को तोड़ दिया। क्योंकि आदमी को या मनुष्य को घमंड जब आ जाए तो आदमी बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाता है। तो आइए इसी तरह से कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो बने इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास जाए। और हाँ, कहानी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आइए साथियों, बिना देर के हुए चलते हैं कहानी की तरफ। साथियों, महाभारत का युद्ध जो कहते हैं 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और ख़त्म होने के बाद पांडवों को बहुत अभिमान हो गया था कि हमने महाभारत का युद्ध जीता। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, महाभारत के युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने निश्चय किया एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जाए और उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उसमें वो पांचों पांडव थे और भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब उस यज्ञ में मौजूद थे। इसी पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहते हैं कि ये ऐसा यज्ञ होगा, ये अश्वमेध यज्ञ कि आज से पहले ना कोई किया होगा और ना ही आज के बाद कोई कर पाएगा। यह बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण को बहुत ही दुख लगा। उनको लगा कि धर्मराज युधिष्ठिर को अभिमान हो गया है कि इतना बड़ा यज्ञ कोई कर ही नहीं पाएगा। उन्होंने सोचा इसको अभिमान को तोड़ना पड़ेगा, भंग करना पड़ेगा। तत्पश्चात यज्ञ का कार्य चल रहा था। इतने में उधर से एक नेवला आता है और कहता है धर्मराज से, हे धर्मराज, आप तो बोलते हैं बहुत बड़ा यज्ञ हमने किया, लेकिन आपका यज्ञ का यश जो वो ब्राह्मण के आधे किलो अनाज के बराबर भी नहीं है। अनाज के जो यश था उसके बराबर भी नहीं है। ये यज्ञ तो बहुत छोटा है। ये नेबला के बात सुनकर वहाँ के जितने भी ब्राह्मण थे, पुजारी थे, जो ऋषि मुनि जो यज्ञ कर रहे थे, और स्वयं धर्मराज चिंतित हो गए। ये नेवला आकर के बीच में क्यों बोल रहा है? तरह तरह की बातें, तरह तरह के क्वेश्चन, सवाल पूछे गए नेवला से। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम कौन हो? ये यहाँ तो ऋषि मुनियों के आने का बुलाया गया है और ये ऋषि मुनियों ने यज्ञ कर रहा है और हमने यहाँ जो हम ऋषि है और हमने हर जो यज्ञ के मंत्र हैं वो पढ़े हैं। यहाँ दान दक्षिणा दाहदना वो सब दिलवाए हैं। सब यह धर्मराज ने दान दक्षिणा दिए हैं और तुम बीच में आकर के बोल रहे हो जो बिना बुलाए हुए हो। तुमको कौन बुलाए? इस बीच में तो तुमको आना ही नहीं चाहिए। तब नेबला ने कहा, हमको आने या ना आने से क्या होता है, लेकिन जो यश जो है मिलना चाहिए धर्मराज को वो नहीं मिला है। क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ और इतनी छोटी सोच यही दर्शाता है कि ये यज्ञ पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में जहाँ कुरुक्षेत्र का एरिया है वहाँ पे एक ब्राह्मण रहा करता है। वो ब्राह्मण के एक पुत्र और उसकी पत्नी और उसका बहू तीनों रहता है और तीनों कुछ भी नहीं है। डेली ब्राह्मण बाहर जाता है और भीख मांग के लाता है, खाना खाता है। कभी लाया तो खाता है, कभी ना भी लाया तो उपवास पड़ जाता है, उपवास ही रह जाता है। एक बार क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद उपजाऊ बाड़ी कुछ नहीं हुआ। धान गेहूँ मक्का कुछ ही फसल सब बर्बाद हो गए। कई दिनों तक बेचारा ब्राह्मण भूखे भी रह गए। तत्पश्चात उसने घूमते घूमते जाए तो कहीं से एक जगह से आधे केजी अनाज मिला। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। सोचा यह आधे केजी अनाज लेके जाऊंगा और हम
पूरे परिवार किसी तरह से आज 4-5 दिन कई दिन बीत जाने के बाद आज खाना मिलेगा, यही सोचकर ब्राह्मण वह अनाज लेकर घर आया और घर आने के बाद अच्छा से उसको पका करके सत्तू बनाया और सोचा यह सत्तू आज खाऊंगा। और अपने परिवार के साथ बैठा, जैसे ही खाने के लिए सोच ही रहा था कि उधर से एक और भी भूखे व्यक्ति आ गया। उसको बहुत भूख लगा था और ब्राह्मण को आवाज़ देने लगा, आप मुझे कुछ खाना खिलाइए, हे ब्राह्मण आप मुझे खाना खिलाइए कुछ, मैं बहुत भूखा हूँ। तब ब्राह्मण ने क्या किया, आदर के साथ उसने अपने दरवाजे पर बैठाया, आसन लगाया। ब्राह्मण ने सोचा ये हमारा कर्तव्य है, कोई हमारे दरवाजे पर आया है, वो हमारे मेहमान है, ये हमारे भगवान के समान है और वह उसका सेवा करना ये हमारा धर्म है। तब उस ब्राह्मण ने क्या किया, अपने आगे का जो भी सत्तू था वो जैसे ही थाल में निकाला था, पूरा थाल ही उस भूखे व्यक्ति को दे दिया और भूखे व्यक्ति खाने लगा। और ब्राह्मण बैठे रहे वहाँ पर। खाना खाने के बाद देखा उस भूखे व्यक्ति अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ था। तो ब्राह्मण की पत्नी जो थी उन्होंने अपने आगे के थाली बोला, हे स्वामी ये थाली भी उससे दे दीजिए, तो वो अतिथि देवो भवः, वो अतिथि हमारा मेहमान है, उसको खाना खिला दीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे आप तो मेरे लक्ष्मी हैं और आपके आगे का थाली देना या आपसे लेकर के देना ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हम आपकी थाली उनको नहीं दे सकते। तब ब्राह्मण के पत्नी कहती है कि अगर आप भूखे रह सकते हैं, आप अपना थाली दे सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं दे सकती, इसलिए आप निसंकोच मेरा थाली उनको दीजिए भोजन करने के लिए। जब आप भूखे रह सकते हैं तो हम भी भूखे रह सकते हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का थाली भी उस भूखे व्यक्ति को दिया, जो भी बचा था सत्तू दिया खाने के लिए, लेकिन वो भी सत्तू खा गया उस भूखे व्यक्ति, फिर भी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद उस ब्राह्मण के पुत्र था, उस ब्राह्मण के पुत्र ने देखा कि अभी भी ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, फिर वो भी अपना थाला दे दिया। फिर ब्राह्मण ने कहा, पुत्र तुम अपने थाली दे रहे हो इन्हें? बोला, हाँ पिताजी, जब आप भूखे रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, इन्हें ये याचक है, ये अतिथि है, इन्हें भोजन कराना हमारा धर्म है। बोलता है, कर्म जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा। माँ पिताजी का जो संस्कार रहता है हमेशा बच्चे के ऊपर आता है, यह संस्कार बाज़ार में नहीं मिलता, ये अपने पूर्वज से, अपने माँ बाप के संस्कार और विचारों से मिलता है। वही हुआ। तत्पश्चात उस लड़के को जो सत्तू था वो भी खा लिया। इस खाना खाने के बाद भी वो भूखा व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। फिर ब्राह्मण के बहू का जो थाला था, ब्राह्मण का बहू भी दे दिया थाला और वो भी खा गया। तत्पश्चात जाकर के उस भूखे व्यक्ति ने संतुष्ट हो गया और ब्राह्मण से कहा, तुमने जो आज एक भूखे को भोजन कराया है, इसका ये यश तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस अकाल में, आज के इस समय में अपना भोजन त्याग करके कौन किसको भोजन कराता है, इसलिए इसका यश तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और वो 4 का 4 वहाँ से इतने यश मिला उनको कि वहाँ से सीधा स्वर्गलोक के चले गए ब्राह्मण और पत्नी और उसके पुत्र और बहू। तत्पश्चात ये सब वहाँ पर ब्राह्मण के घर में के बगल में ही एक नेवला था, उसका बिल में रहता था और वो भी ये सब चीज़ देख रहा था। उसको देखने के बाद वो आया, वो जब सीधा स्वर्ग चला गया, वो ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी, उसका पुत्र, तो उसने नेवला आया और वहाँ पे आकर के सूंघा, चारों तरफ सूंघा। सूंघने के बाद नेवला को भी कुछ यश मिल गया और नेवला का आधा शरीर सोने का हो गया। आधा शरीर सोने का होने के बाद
नेबला बहुत खुश हो गया और जब लगा उसको कि पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, वहाँ जाऊँगा तो हमारे पूरा शरीर सोने का हो जाएगा, इसी आस में वहाँ पहुँचा। और इससे पहले भी नेबला और कई जगह जाकर के पूजा पाठ कर चुका था, लेकिन उसका शरीर सोने का नहीं हुआ। तत्पश्चात नेबला पहुँचा अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में पहुँच गया और वहाँ पहुँचा और वो वार्तालाप कर रहा था और ऋषियों से कहानी सुनाई। देखो ये कहानी ऐसी है, मैं इसी आस में यहाँ आया हूँ। ऋषि मुनियों को कहा कि मैं इसी आस में यहाँ आया हूँ कि हमारा ये शरीर जो आधे सोने का है वो पूरे सोने का बन जाए। आधे मांस का बना है, आधा सोने का बना है, ये पूरे मांस का बन जाए। लेकिन यहाँ ऐसा तो हुआ कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये धर्मराज का ये यज्ञ उस ब्राह्मण के आधे केजी अनाज के बराबर के यश का नहीं है। तब जितने सारे ऋषि मुनि थे उनके आंखें इस कहानी सुनकर के नम हो गया और धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस करने लगा और कहा नेबले से, धर्मराज ने, हे नेबले प्राणी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ज्ञानी हैं। आप ये बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए जब बुढ़ापे में तकलीफ ना हो। तत्पश्चात उस नेबले ने धर्मराज से कहा कि देखिए, सबसे पहला तो भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, सबसे बड़ा यश है। आप भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सबसे बड़ा यश है। ये यश इतनी होती है कि आपको जिंदगी भर काम आएगा। दूसरा, अतिथि को सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर पे कोई आता है तो उसका सम्मान करें, ना कि उनका अनादर करें। उनको हमेशा सम्मान करना चाहिए। और तीसरा, मीठा वचन बोले, कड़वा वचन ना बोले। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब तो सत्य है, लेकिन किसी को पूजा पाठ यज्ञ के दौरान अगर एक शब्द भी किसी को कठोर वचन आपने बोल दिया तो आपका यश वहीं ख़त्म हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी को कठोर वचन मत बोलिए। जो किसी को हृदय को आघात करे, उसको लगे कि मेरा को दिल को चोट लगा है, वो उन्होंने अच्छा वचन बोला नहीं, हमको सुंदर वचन मीठा बोलिए, औरों को मोहित कीजिए। और चौथा, अपने से छोटे बड़े सबका सम्मान करें, सबका सम्मान करें और अभिमान ये ख़त्म कर दें कि सब बराबर हैं इस संसार में। कोई हम करता सकता हूँ वैसा कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हर एक न एक आदमी के पास शक्ति है, मनुष्य के पास शक्ति है, वो हर कार्य को कर सकता है, चाहे छोटे से करे या बड़े से करे। यश सबको मिलता है और यश सबको मिलना भी चाहिए। लोग सोचते हैं मनुष्य कि हम ये काम कर दिए और वो नहीं कर पाएगा। ये सोचने के बाद ही उसकी बुद्धि और विवेक सब खत्म हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिले एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।